काम है आप ही संभालो, आपन तेज समारो आप। हाँ? जब आपको हमने सब कुछ सौंप ही दिया है तो फिर हम चिंता क्यों करें? चिंता किसको होती है मेरी माँ? चिंता किसको होती है? जो सारा काम अपने सिर पर ले लेता है उसको चिंता रहती है। लेकिन भक्त क्या करता है? करण करावन आप ही आप, हम नहीं कर रहे साहब, आप करो, आपका काम है, आप जाओ। और हम चिंता दीन दयाल को मुंह मन अति आनंद, हमने तो अपनी जीवन की नैया आपके सहारे छोड़ दी। डूबो तारो बजाओ जो मर्जी करो, आपकी इच्छा है, हमको कुछ नहीं पता। जो करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो आप करो, ये भक्त का लक्षण है। हाँ, तो उसको चिंता क्यों करनी है? देखो माँ द्रौपदी का नाम किस किसने सुना है? द्रौपदी मैया का नाम सबने सुना है। जिस समय द्रौपदी का खीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी चिल्लाती है, रोती है, चिल्लाती है, रोती है। जब कन्हैया उनकी लाज बचाते हैं तो द्रौपदी शांत नहीं होती। द्रौपदी कन्हैया से कहती है तुमको मैंने भाई माना, तुम्हारे हाथ में मैंने रक्षा सूत्र बांधा था भाई समझ के कि तुम हर पल मेरी रक्षा करोगे। लेकिन जब तुम्हारी बहन की लाज मिटी जा रही थी तुमने इतनी देर क्यों लगाई? तुम आए क्यों नहीं? तुमने मेरी लाज क्यों नहीं बचाई? मेरे पांडवों के लिए इतना कष्ट हो रहा था, तुम आए क्यों नहीं? तो भगवान बोले बहन आज तूने मुझे लज्जित कर दिया, इतना बड़ा तो मेरा दोष नहीं था जितने तूने दोष मेरे गिना दिए। बहन तू मेरे पर दोष लगाती है। एक बार 5-5 पांडव तेरे सामने बैठे हैं, इन 5-5 पांडवों से पूछ, जब ये जुआ खेलने के लिए बैठे वहां पर कौरव बैठे थे, यहाँ पर पांडव बैठे थे। और कौरवों ने जब अपना जुए का कार्य प्रारंभ किया तो कौरवों की तरफ से शकुनी ने कहा था कि मैं चाल फेंकूंगा। कहा था कि नहीं? बोलो। कौरवों की तरफ से शकुनी ने कहा था कि यहाँ से मैं जाल फेंकूंगा। तो यहाँ पर 5-5 पांडव बैठे थे। पूछ इन 5 पांडवों से किसी ने एक बार भी कहा था कि यदि तुम्हारी तरफ से ये शकुनी चाल फेंकेगा तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया चाल फेंकेगा। एक बार कह देते कि कन्हैया तू हमारी तरफ से चाल फेंक, उसके बाद मैं देखता कि कौन जीतता और कौन हारता। लेकिन नहीं, मेरे को याद कहाँ किया। इसलिए चिंता दीन दयाल को मोह मन अति आनंद, चिंता उसी को रहती है जो सारा कार्य अपने सिर के ऊपर लगा लेता है। इसलिए भगवान से कहो तुम्हारा काम है ना, तुम ही जानो। और क्या कहो? उसको काहे की फिक्र जिसके सर पे तेरा हाथ, उसको काहे की फिक्र जिसके सिर पे तेरा हाथ। रक्षक तू ही है हमारा, फिर क्या डरने की बात। रक्षक तू ही है हमारा, फिर क्या डरने की बात। चाहे कष्ट हो लाख हजार, चाहे कष्ट हो लाख हजार, चाहे कष्ट हो लाख हजार, चाहे कष्ट हो लाख हजार। चाहे खुशियों की बौछार, चाहे खुशियों की बौछार। तू कोई देना चाहे दे दे मेरे करता, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी प्यार, मेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, मेरे हाथों भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। राधे राधे बोलो माँ। तो ये प्रहलाद जी के गुण थे माँ, बस गुण गिनाए मैंने अभी आपको। ना जाने कितने गुण थे प्रहलाद जी के अंदर। जब प्रहलाद जी घर लौटी, समय हो रहा माँ कथा का क्षमा करना, अंतिम है। जब प्रहलाद जी लौट के घर आए, हिरण्याकश्यप ने कहा बेटा तू मेरे से डरता नहीं? क्या बोला हिरण्याकश्यप? क्या तुम मेरे से डरता नहीं? तो प्रहलाद जी बोले पिताजी डरना उसको चाहिए जिसने जीवन में कुछ गलत किया हो। हमने तो कभी जीवन में किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हमको डरना क्यों? हिरण्याकश्यप क्रोध में भर गए। प्रहलाद
क्या तू मेरे को भगवान नहीं मानता? तो प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, मैं केवल आपको पिता मानता हूं, भगवान को मैं केवल भगवान को ही मानता हूं। प्रहलाद, क्या तू मेरे सामने झुकेगा नहीं? पिताजी, आपके सामने केवल बेटा बन के झुकूंगा, अगर झुकूंगा तो केवल भगवान के आगे झुकूंगा और किसी के आगे नहीं झुकूंगा। प्रहलाद, तो जिस भगवान का बार बार नाम लेता है, एक बार बात बता जरा, तेरा भगवान रहता कहाँ है? मां हिरण्याकशिपु कहता है, बता तेरा भगवान कहाँ रहता है, किधर है तेरा भगवान? आज मेरे हाथ लगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब प्रहलाद कहते हैं, पिताजी जानना चाहते हो मेरा भगवान कहाँ है? कहाँ है तेरा भगवान? तो कहते हैं, बृहच्चित दिव्य मचंत रूपम सूक्ष्मतरम विभाति दूरा सुदूरी तदिहांत कीच पश्चित विहेवा निहतम गुहायम। मेरा उपनिषद कहता है भगवान कण कण में है। हमारा वेद कहता है सहस्त्र शीर्षा पूर्व सहस्त्र साक्षात सहस्त्रपात। मेरा भगवान कण कण में है। हमारे संत महात्मा पुराण कहते हैं कि तो में मोह में खड़ग खंभ में चित देखूं चित राम। मेरा भगवान ऐसी कौन सी जगह नहीं है पिताजी जहां मेरा भगवान ना रहता हो? अच्छा, अगर तेरा भगवान सब जगह है, क्या तेरा भगवान इस खंबे के अंदर भी है? पिताजी, खंबे के अंदर, वो तो आपके अंदर भी है। अच्छा प्रहलाद, अगर तेरा भगवान इस खंबे के अंदर भी है तो मैं आज तेरे भगवान को छोड़ूंगा नहीं। मेरे मां, भगवान कहां? भगवान कहां? जहां भक्त की हां, मेरा भगवान वहां। एक बार कह दो हां, तुम यहां हो, तो भगवान को वहां होना ही पड़ेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कहां नहीं है मेरा भगवान? कण कण में व्याप्त है, कण कण में वही समाया हुआ है। प्रहलाद, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? पिताजी, मेरा भगवान तो खंबे में मुस्कुरा रहा है। तेरा भगवान खंबे में मुस्कुराता है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपकी आंखें देखने वाली भी हैं। क्यों? पिताजी, कोई काला चश्मा पहने तो आगे काला काला दिखाई देता है, कोई हरा चश्मा पहने तो सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, कोई पीला चश्मा पहने तो सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। ऐसे ही जो भक्त अपनी आंखों में भक्ति का चश्मा पहनता है, उसको सब जगह भगवान ही दिखाई देता है। पिताजी, सब जगह। तो बोले प्रहलाद, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? हाँ है ना, और मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रहलाद, आज मैं तेरे भगवान को नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरे प्रहलाद, तेरे भगवान को नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत कूदा, सिंहासन अपनी राज गद्दी से कूदा और कूदते हुए अपने हाथ में गदा ली और भागे भागे गया। और जैसे ही एक गदा का प्रहार उस खंबे में किया, सच में मेरी मां देखते ही देखते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, दहाड़ते हुए हिरण्याकशिपु को पकड़ा और पकड़कर इतना क्रोध भगवान को कि बीच घर की दहलीज में ले गई, चौखाट में लेके, और कहा, हिरण्याकशिपु तूने वरदान मांगा था, न अंतर बहिर दीवानत्तम मंदस्याद विचायुधे, ना मैं जल में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं धरती में मरूं, ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, यहाँ तक कि मैं 12 महीने ना मरूं। तो देख, मारूंगा तुझे। तूने कहा ना घर में मरूं, ना घर के बाहर मरूं। तो देख, ना ये घर का अंदर है, ना घर का बाहर है, घर की बीच गली है, वहां मारूंगा। तूने कहा था न अस्त्र से मारूं, न शस्त्र से मरूं। देख, न अस्त्र से मारूंगा, न शस्त्र से मारूंगा। अपने नाखून प्रकट कर लिए। तूने कहा था न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। देख, ना तो धरती में है, ना तो आकाश में है, तो मेरी गोद में है। और तूने कहा था मैं 12 महीने ना मरूं। तो देख, आज के बाद 1 महीना और बढ़ाता हूं, मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। और तूने कहा था ना नर से मरूं,
ना नारायण से मरूं, ना सिंह से मरूं, ना किसी अन्य चीजों से मरूं। देख, ना मैं पूरा पूरा शेर हूं, ना मैं पूरा पूरा नर हूं, मैं तो नरसिंह बनकर आया हूं। और देखते ही भगवान ने अपने दोनों हाथों को उठाया और जो ही हिरण्याकश्यप के पेट में घुटोया, पेट चीर दिया भगवान ने, और भगवान हिरण्याकश्यप का अंत कर देते हैं। और ये नाम झूठा, राम को नाम साचो। हरि नाम है झूठा, राम को नाम है साचो। और ये नाम